नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। देखिए, बिहार की सियासत में इस वक्त जबरदस्त उबाल है। एक तरफ वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का मुद्दा गरमाया हुआ है, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर खुद सवालों की बौछार हो रही है। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक विपक्ष ये साबित करने में जुटा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है, लेकिन अब खुद तेजस्वी यादव पर 2 वोटर आईडी रखने का गंभीर आरोप लग चुका है और चुनाव आयोग ने दोबारा नोटिस भेज दिया है। सवाल यह है, क्या तेजस्वी अब भी सिर्फ आरोप लगाते रहेंगे या जनता के सामने कुछ ठोस जवाब लेकर आएंगे? और दूसरी तरफ एनडीए लगातार अपनी रणनीति को धार दे रहा है। पीएम मोदी और अमित शाह का बिहार दौरा, विकास की सौगातें और जनसंपर्क की मुहिम तेज हो गई। तो क्या महागठबंधन खुद के उठाए मुद्दे में ही उलझ गया है? और आखिर तेजस्वी कब तक जनता के सामने सिर्फ सवाल उठाते रहेंगे और चुनाव आयोग को जवाब कब देंगे? और जनता के सामने एजेंडा कब रखेंगे, कब पेश करेंगे? क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार की सियासत में गरमाया फर्जीवाड़े का मुद्दा। बिहार की सियासत में इस समय जबरदस्त उबाल है। एक तरफ महागठबंधन की ओर से लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि राज्य की वोटर लिस्ट में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष यानी एनडीए इन आरोपों को खारिज करते हुए अपने चुनावी अभियान को गति दे रहा है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे जैसे विपक्ष के बड़े नेता जहां लगातार इस कथित फर्जीवाड़े को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता के सामने रख रहे हैं, वहीं अब इसी आरोप की बूमरैंग के रूप में वापसी तेजस्वी यादव पर ही होती हुई दिखाई दे रही। तेजस्वी पर 2 वोटर आईडी रखने का आरोप है और अब चुनाव आयोग ने उन्हें दोबारा नोटिस भेजते हुए जवाब मांगा है। ये मामला बिहार की सियासत में न केवल नया मोड़ ला रहा है, बल्कि महागठबंधन की एकजुटता और रणनीति पर भी बड़े सवाल खड़े करता है। तेजस्वी यादव पर चुनाव आयोग का शिकंजा। तेजस्वी यादव के ऊपर लगे इस आरोप ने उनके राजनीतिक भविष्य के साथ साथ महागठबंधन की रणनीति पर भी गहरा असर डाला है। पहले भी चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर उनसे जवाब मांगा था, लेकिन तेजस्वी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। अब जब दोबारा चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है तो स्पष्ट है कि मामला गंभीर होता जा रहा है। तेजस्वी जो खुद चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं, अब खुद कटघरे में हैं। अगर वे इस नोटिस का जवाब नहीं देते या संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो चुनाव आयोग उनके खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकता है, जिससे उनकी और महागठबंधन की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। तेजस्वी जिस आरोप को हथियार बनाकर सत्ता पक्ष पर वार कर रहे थे, अब वही मामला उनके लिए बूमरैंग बन गया है। यही कारण है कि अब महागठबंधन की रणनीति असमंजस में फंसती हुई नजर आ रही है और ये साफ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी भी इस मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर हैं। वह बिहार में कथित फर्जीवाड़े को लोकतंत्र पर हमला करार दे रहे हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के दावे वास्तव में तथ्यों पर आधारित हैं या सिर्फ चुनावी रणनीति के तहत जनता को साधने का एक प्रयास है? क्योंकि अब तक चुनाव आयोग ने बार बार यही कहा है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसी तरह की अनियमितता नहीं हुई है, लेकिन अगर डिजिटल उससे कुछ भी अनियमितता होगी तो उसे सही कराने का मौका भी दिया गया है और अगर किसी के पास सबूत है तो उन्हें सामने लाया जाए। बावजूद इसके विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। इससे ही सवाल भी उठता है कि क्या महागठबंधन इस मुद्दे को जानबूझकर हवा दे रहा है ताकि अन्य जरूरी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा सके? सवाल ये भी है कि तेजस्वी यादव, जिनके पास अब खुद पर लगे आरोप का जवाब देना है, क्या अब भी चुनाव आयोग पर ही आरोप मढ़ते रहेंगे जैसा कि उन्होंने पिछली बार भेजे गए नोटिस के बाद किया, या फिर वे तथ्यों के साथ सामने आएंगे? इस पूरे घटनाक्रम ने तेजस्वी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। एक समय था जब उन्हें बिहार के युवाओं की आवाज के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अब जब खुद उन पर ही संदेह के बादल मंडरा रहे हैं तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वे इससे कैसे बाहर निकलते हैं, खासकर तब जब विधानसभा चुनाव महज कुछ ही महीनों की दूरी पर हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव और भी ज्यादा फंस चुके हैं। अब वो क्या करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। एनडीए का चुनावी मास्टर स्ट्रोक, जहां एक और महागठबंधन इस तरह के विवादों में उलझा हुआ है,
वहीं बात करें एनडीए की, तो एनडीए ने चुनावी तैयारियों को और भी ज्यादा धार देना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार एक के बाद एक योजनाओं का ऐलान कर रही है। महिलाओं को आरक्षण से लेकर पेंशन में बढ़ोतरी, युवाओं के लिए नौकरी, किसानों के लिए सब्सिडी, हर मोर्चे पर सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे भी यही संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी भी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। खास बात यह है कि पीएम मोदी का बिहार दौरा महज एक शिष्टाचार यात्रा नहीं, बल्कि इसमें कई विकास परियोजनाओं की सौगातें भी शामिल हैं। पीएम मोदी 22 अगस्त को गयाजी और बोधगया में रहेंगे, जहां वे कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इससे पहले 8 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जानकी मंदिर पुनर्विकास परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इन दोनों बड़े नेताओं की बिहार में मौजूदगी इस बात का साफ संकेत है कि एनडीए अब पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुका है। बिहार में पीएम मोदी और अमित शाह की ये यात्राएं न केवल भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेगी और एनडीए कार्यकर्ताओं में जोश भरेगी, बल्कि जनता के बीच ये संदेश देने की भी कोशिश करेगी कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बिहार के विकास में लगे हुए हैं। एनडीए की रणनीति इस बार थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। जी हाँ, पिछली बार उनकी रणनीति कुछ अलग थी और इस बार भाजपा खुद को मुखर और आक्रामक रूप में पेश करती हुई दिख रही है। तो मोदी की लोकप्रियता का भी भरपूर इस्तेमाल करा जा रहा है, इसलिए बार बार पीएम मोदी को फ्रंट पर लाया जा रहा है और पीएम मोदी नीतीश कुमार दोनों ही एक ही स्टेज साझा भी कर रहे हैं और उनके द्वारा शुरू की गई योजनाओं का जिक्र भी किया जा रहा है। साथ ही वो मंच से सीएम नीतीश कुमार की तारीफों के पुल भी बांध रहे हैं। इसके उलट महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन के सामने कई तरीके की चुनौतियां अभी भी खड़ी हो रखी हैं। सबसे पहली चुनौती तो आंतरिक एकजुटता की है। सीट शेयरिंग को लेकर अब तक कोई ठोस फॉर्मूला सामने नहीं आया। कांग्रेस और आरजेडी के बीच आपसी खींचतान भी किसी से छुपी तो है नहीं। वहीं वाम दलों की बात करें तो उनका रवैया भी अनिश्चित है। मुकेश सहनी तो क्या ही बोलें, 60 सीटों की दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसे में अगर जल्द ही कोई स्पष्ट रणनीति सामने नहीं आती तो आने वाले चुनाव में महागठबंधन को एनडीए का सामना करना और भी कठिन हो जाएगा। दूसरा बड़ा मुद्दा है नेतृत्व का। महागठबंधन की तरफ से एक चेहरा है, लेकिन तेजस्वी यादव खुद इस समय विवादों में। रही बात राहुल गांधी की, तो वो तो अभी जमीन ही तलाश रहे हैं। बिहार में प्रभाव अभी सीमित है उनका। तीसरा और सबसे अहम मुद्दा है जनता के बीच पहुंच और भरोसा। विपक्ष ने अब तक जो मुद्दे उठाए हैं वे जमीन से जुड़े नहीं माने जा रहे हैं। चाहे वो वोटर लिस्ट का मुद्दा हो या रोजगार और शिक्षा का महागठबंधन केवल सरकार को कोसने तक ही सीमित रह गया है। कोई एजेंडा अपनी तरफ से जनता के सामने नहीं रखा जा रहा है, सिर्फ सरकार को घेरने की रणनीति अपनाई जा रही है, लेकिन उसके पास कोई वैकल्पिक रोड मैप नहीं है। इसके उलट एनडीए जनता के बीच जाकर लगातार संवाद बना रहा है। जनसभाएं, योजनाओं का लाभ, महिला वोटर्स को टारगेट करना, इन सब पर रणनीतिक ढंग से काम हो रहा है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एक तरफ जहां तेजस्वी यादव और उनके नेतृत्व के लिए अग्नि परीक्षा होगी, वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी और नीतीश कुमार के लिए खुद को दोबारा स्थापित करने का मौका होगा। बिहार जैसे राज्य में जहां जाति, धर्म, विकास और भावनाओं का मेल राजनीति को दिशा देता है, वहां महज आरोप प्रत्यारोप से चुनाव नहीं जीते जा सकते। ये बात अब तेजस्वी को समझनी होगी। जनता अब जागरूक है और वह नतीजों, वादों और काम को देखकर ही मतदान करती है। ये देखना बेहद रोचक होगा कि क्या महागठबंधन खुद को इस सियासी संकट से उबार पाएगा या फिर एनडीए की रणनीति इतनी मजबूत होगी कि विपक्ष पूरी तरह से पराजित हो जाएगा। चुनाव नजदीक है और आने वाले दिन न केवल बिहार की सियासत को नई दिशा देंगे, बल्कि ये भी तय करेंगे कि अगले 5 साल राज्य की भागदौड़ किसके हाथों में होगी। बिहार की राजनीति इस समय एक चौराहे पर खड़ी है, जहां एक और सत्तारूढ़ एनडीए सरकार अपनी योजनाओं, विकास कार्यों और केंद्रीय नेतृत्व की ताकत के दम पर आगे बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष यानी महागठबंधन अंदरूनी कलह, नेतृत्व संकट और विवादों से जूझ रहा है। तेजस्वी यादव पर लगे आरोप और चुनाव आयोग के नोटिस से विपक्ष की विश्वसनीयता को गहरी चोट पहुंची है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि राजनीतिक साख, रणनीतिक परिपक्वता और जनता के विश्वास की असली परीक्षा बनते जा रहे हैं। जनता अब महज वादों पर नहीं, ठोस काम और नेतृत्व की पारदर्शिता पर भरोसा जताएगी। आने वाले हफ्ते इस घमासान को और तेज करेंगे और तेजस्वी को खुद को जनता के सामने पेश करना होगा।
लेकिन अंततः फैसला बिहार की जनता ही करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी आवाज उसी की होती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।